हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। आज की इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। जैसे बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम कराया गया था उससे संबंध में, साथ ही साथ यहाँ पे आपका टीआरई 4.0 की भर्ती प्रक्रिया और टीआरई 1 टीआरई 2 को लेकर के कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला 50% आरक्षण लागू, इसको लेकर के बात करेंगे। और आयु सीमा में छूट यानी कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करें, आपको बता दें लगभग 1.6 यानी कि 1,60,000 के आसपास कैंडिडेट जो है एज रिलैक्सेशन वाले थे, यानी कि जिनका बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो है भर्ती प्रक्रिया में वो सम्मिलित नहीं हो पाए थे, उनके संबंध में बात करेंगे। क्योंकि जो आपकी टीआरई 4.0 की भर्ती प्रक्रिया होने वाली है उसमें क्या उन्हें मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। 1.6 लाख यानी कि 1,60,000 शिक्षक भर्ती और 5 अटेम्प्ट लागू को लेकर के भी बात करेंगे। बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। इसके संबंध में क्या कुछ नोटिस अपडेट हुई है उसको देख लेते हैं एक बार। वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो 65% आरक्षण मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में चला है उसके संबंध में आज इसकी जो सुनवाई है यानी कि 19/9/2024, ठीक है, ये इसकी डेट लगी हुई है। और ये सुनवाई आपकी 2 बजे से होने वाली है, ठीक है, 2 बजे। अब देखना ये है कि क्या इसका नंबर आ पाता है या नहीं आ पाता है, ठीक है। और अगर नंबर आ जाता है तो ये आपको जो है सुनवाई में कुछ न कुछ अपडेट यहाँ पे निकल के आएगी। फिर भी अगर आप इसके पहले जो अपडेट आपको देखने को मिली थी, जो पटना हाईकोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया था कि 50% आरक्षण पे ही आपकी जो है यहाँ पे चीज़ें लागू की जाएंगी, यानी कि अगर रोस्टर यहाँ पे जारी किया जाता है तो अब 50% आरक्षण पे ही आपका रोस्टर वो जारी किया जाएगा। फिर भी यहाँ पे जो है बिहार सरकार पूरी तरह से यहाँ पे इंतजार में है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है, उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। वैसे 2 बजे आपकी ये सुनवाई होने वाली है। अगर यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और सुनवाई कंप्लीट हो जाती है तो कुछ ना कुछ निर्णय आज जो है निकल के आएगा। वैसे 10 से लगा करके यानी कि 10, 11, 12 इस प्रकार से 3-4 दिन तक जो है अभी तक इसकी सुनवाई नहीं हो पाई है, जबकि पहले जो इसकी डेट लगी थी वो 10 तारीख को लगी थी, यानी कि 10 सितंबर 2024 को लगी थी। फिर भी यहाँ पे कई सारे चीज़ें केसेस होने की वजह से जो है यहाँ पे सुनवाई नहीं हो पाई है। थोड़ा सा इंतजार करिए, बस 1 से 2 घंटे में आपको इसकी अपडेट जो है मिल जाएगी। फिलहाल ये तो यहाँ तक इतना ही था। फिर भी यहाँ पे मान के हम लोग चल रहे हैं कि 50% आरक्षण पे ही आपकी जो रोस्टर है वो तैयार की जा रही होगी बिहार सरकार। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो आपकी बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो वैकेंसी आने वाली है, क्या उसमें आयु सीमा में छूट को लेकर के क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट को आपको बता दें कि लगभग 1 लाख से अधिक कैंडिडेट, ठीक है, 1 लाख से अधिक कैंडिडेट जो थे वो टीआरई 3 में वो सम्मिलित नहीं हो पाए थे। क्यों नहीं सम्मिलित हो पाए थे? क्योंकि ये बहुत ही जल्द ये भर्ती आ गई थी और इस वजह से जो है ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई। और प्रयास तो किया गया था कि 10 वर्ष का जो है उम्र सीमा में जो है वो छूट दिया जाए, फिर भी यहाँ पे 10 वर्ष का उम्र सीमा में छूट नहीं दिया गया है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की भर्ती में 10 वर्ष की उम्र सीमा में जो है छूट दी गई थी। और उसी को देखते हुए टीआरई 3.0 की भर्ती में जो है उम्र सीमा में छूट को लेकर के मांग चल रही थी, लेकिन पूरी तरह से उसे जो है नकार दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे दोबारा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी टीआरई 4.0 की बहाली होने वाली है, यानी कि बहाली उम्र सीमा में छूट की मांग चल रही है और अभ्यर्थियों ने सीएम से लगाई है गुहार इसको लेकर के। जितने भी कैंडिडेट टीआरई 4.0 की भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं वो बिल्कुल लगे रहें, चाहे उनकी उम्र भले ही खत्म हो गई हो। यहाँ पर लगातार प्रयास जारी है। कम से कम जिसकी उम्र जो है खत्म हो चुकी है उनका जो है इसमें जो है कम से कम 10 वर्ष का जो है उम्र सीमा में जो है छूट दिया जाए, जिससे वो भी कैंडिडेट इस भर्ती में सम्मिलित हो पाए। डिग्री के बाद भी बहाली से हैं वंचित, उम्र की वजह से बहाली से हैं वंचित। यहाँ पे सारी चीज़ें आप निकल रही हैं आप ही के पक्ष में। 70,000 डिग्रीधारी टीआरई 3 से वंचित रह गए हैं। यहाँ पे ये 70,000 बताया जा रहा है, लेकिन 1 लाख से अधिक कैंडिडेट हैं, ठीक है, यानी कि जो उम्र सीमा में यानी कि आयु सीमा में जो छूट को लेकर के यहाँ पे लगातार टीआरई 3 में वो सम्मिलित नहीं हो पाए थे, वो मांग कर रहे थे। फिर भी यहाँ पे अब जाकर के फिर से अपडेट यहाँ पे आ रही है कि 70,000 डिग्रीधारी टीआरई 3 से वंचित रह गए थे और उम्र सीमा में 10 साल की छूट की मांग चल रही है। अब देखना ये है कि क्या शिक्षा विभाग प्लस आपका जो आयोग, इसमें क्या उनके द्वारा सहमतियाँ बनती हैं और वो 10 वर्ष की छूट यहाँ पे मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। फिर भी लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2.0 को देखेंगे तो उसमें जो है 10 वर्ष की जो है उम्र सीमा में छूट दी गई थी। उसी को देखते हुए अभ्यर्थी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो टीआरई 3 में अगर इनको शामिल नहीं किया गया था तो टीआरई 4.0 की भर्ती में इनको जो है शामिल किया जाए, क्योंकि सारी डिग्रियां उनके पास हैं, फिर भी वो इस भर्ती से वंचित रह जा रहे हैं।
टीआरई 4 के विज्ञापन के लिए मांग है और सभी विषयों में छूट का मिले लाभ, इसको लेकर के, यानी कि जो यहाँ पे छूट है उसको लेकर के भी है। बीएड हो, यस टेट हो, बीटेट हो, सीटेट के अभ्यर्थी भी इसमें जो है शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों ने एसीएस से भी गुहार लगाई है। इसको लेकर के आपको बताना चाहेंगे कि जो सीटेट और यस टेट वाला मैटर है, सीटेट ठीक है और यस टेट वाला जो मैटर है, इससे काफ़ी कन्फ्यूजन है कैंडिडेट को, यानी कि खासकर जो महिला कैंडिडेट हैं अदर स्टेट की, और जो यहाँ पे बात करें जो अदर स्टेट की महिला यस स्टेट वाली कैंडिडेट हैं उनके लिए, क्योंकि उनका नंबर जो है काफ़ी मतलब कि 60% 50% से कम होने की वजह से जो है बहाली से उनको बाहर कर दिया गया है टीआरई 1 और टीआरई 2.2 की। छूट नहीं मिलने पर करेंगे आंदोलन और सामूहिक आत्मदाय की जो है चेतावनी भी दी है कैंडिडेट अभ्यर्थियों के द्वारा। लगातार मांग की जा रही है कि जो है अगर आप यहाँ पे पूरी तरह से छूट नहीं देते हैं, आयु सीमा में छूट हो चाहे जो भी छूट हो यहाँ पे नहीं देते हैं, तो लगातार जो है इसके लिए प्रदर्शन किया जाएगा और कहीं ना कहीं आत्मदाह यानी कि सामूहिक आत्मदाह की दी है चेतावनी और अभ्यर्थियों द्वारा ये चेतावनी दी गई है। फिर भी देखिए फिलहाल क्या कुछ होता है। अभी अक्टूबर तक जो है आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा 4.2 की भर्ती का। अब कितनी भर्ती आने वाली है उसको भी एक बार नज़र देख लेते हैं। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा, जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के कैंडिडेट लगातार जो है कमेंट्स करते हैं कि क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी देखिए इसमें टाइम भी है और आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.2 का रिजल्ट भी अभी जारी नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विलंब हो सकता है टीआरई 4.2 की भर्ती में। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा और जितने भी कैंडिडेट हैं एज रिलैक्सेशन को स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि संशोधित नियमावली के आधार पर आगे की परीक्षाएं होंगी और 1.6 लाख के शिक्षकों की होगी भर्ती टीआरई में अब 5 मौके। एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, अभी तक आप लोगों ने देखा कि 3 अटेम्प्ट जो है यहाँ पे लागू किए गए थे, लेकिन अब यहाँ पे साफ चीज़ें बता दी गई हैं कि टीआरई में अब 5 मौके आपको मिलेंगे। यानी कि अगर देखिए आपने टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो है सम्मिलित हो गए हैं तो आपके 3 अटेम्प्ट जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब ये अटैम्प्ट कैसे किस प्रकार से काउंट होते हैं वो समझिएगा। जैसे 1 to 5 में आपको 3 यहाँ पे अटैम्प्ट दिए गए थे, ठीक है। फिर 6 to 8 में आपके 3 अटैम्प्ट, यानी कि प्रत्येक वर्ग में आपको 3-3 अटैम्प्ट थे, लेकिन अभी से बढ़ा करके 5 अटैम्प्ट कर दिया गया, यानी कि सभी वर्गों में 5-5 अटैम्प्ट किए गए हैं। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे समझिएगा कि जो भी कैंडिडेट हैं, अगर आप पीआरटी में मान लीजिए पीआरटी के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं और आपको लगता है कि हमने 3 अटैम्प्ट जो हमारे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, तो उनकी जो काउंटिंग कैसे होगी, अगर आप परीक्षा में सम्मिलित हो गए, मान लीजिए आपने परीक्षा दिया तो आपके अटैम्प्ट काउंट होंगे। अगर आप परीक्षा में नहीं सम्मिलित हुए तो आपके अटैम्प्ट काउंट नहीं होंगे। यानी कि आप पीआरटी के लिए मान लीजिए फॉर्म अप्लाई कर दिए, चाहे 6 to 8 के लिए, चाहे 9 to 10 या 11 to 12, अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया और आपने परीक्षा छोड़ दिया तो आपके अटैम्प्ट काउंट जो है नहीं होंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा विभाग में करीब 1,60,000 शिक्षकों के रिक्त पदों पर बहाली होनी है और शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के जरिए इन्हें भरा जाना है। अभी 3 लाख अभ्यर्थी टीआरई 3 में शामिल होने की अर्हता रखते हैं। इसमें वे अभी जिन्होंने टीआरई 3 के पहले तीनों अवसरों का इस्तेमाल कर लिया है, वो 5 जो है अब ऐसे अभ्यर्थियों को आगे होने वाली शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 2 मौके और मिलेंगे। यहाँ बता दें कि राज्य सरकार ने मार्च में भर्ती नियमावली संशोधन कर दिया है। पहले चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो नियमावली प्रभावित थी उसे 3 मौका देने का जिक्र था। ठीक है, अब पूरी तरह से आप 5 यहाँ पे अटैम्प्ट हो गए हैं, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा आप लोग। टीआरई 4 और 5 की चर्चा इसलिए की है कि टीआरई 3 परीक्षाएं हो चुकी हैं और शिक्षक नियुक्ति के जो 1,60,000 पदों पर आपकी भर्ती प्रक्रिया वो होने वाली है। ठीक है, और देखिए बीपीएससी की ओर से शीघ्र ही विज्ञापन प्रकाशित होने की उम्मीद है। इसे देखते हुए एक बार फिर साफ किया गया है कि जो अभ्यर्थी पहले 3 मौकों में चयनित नहीं हुए हैं उन्हें टीआरई 4 व टीआरई 5 में भी शामिल होने का मौका जो है मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि जो कैंडिडेट सीटेट जुलाई में सम्मिलित हुए थे उनको मौका मिल जाएगा। फिर यस स्टेट वाले हैं उनको मौका मिल जाएगा। देखिए अभी तो एक चीज़ है कि जो आपका यस स्टेट वाले कैंडिडेट उनका रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया है, लेकिन आपको जो है उसका विज्ञापन जारी होने से पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2.2 में जिस प्रकार से फर्जी शिक्षकों की जो लगातार नोटिस जारी की जा रही है, औरंगाबाद जिले में फिर मिले 20 अयोग्य शिक्षक हैं। 3 दिन में दे जवाब नहीं तो रद्द होगा नियुक्ति पत्र। देखिए इस प्रकार से जो खबर निकल के आ रही है कि टीआरई 1 और टीआरई 2.2 में जो रद्दी यानी कि एक फर्जी शिक्षक हैं, एक तरह से समझिए उनको जो है बाहर किया जा रहा है। ठीक है, या तो उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है या तो पूरी तरह से जो है फर्जी तरीके से आए हुए हैं, तो उनको जो है मौका दिया जा रहा है, 2 से 3 दिनों का मौका दिया जा रहा है। उसमें अगर वो पूरी तरह से अपने आप को जो है साबित कर देते हैं कि हाँ ये चीज़ें सही हैं और वो गलत नहीं है, तो उनको जो है रखा जाएगा, अन्यथा उन्हें जो है बाहर कर दिया जाएगा उस जो है टीआरई 1 और टीआरई 2.0 को लेकर के। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात ये है कि जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3 वाले हैं, टीआरई 3 वाले कैंडिडेट ये हैं कि उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे अयोग्य शिक्षक निकल रहे हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 से, आप भी पूरी तरह से जो है आप अपने जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है
वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, वो भी ओरिजिनल, ठीक है। अन्यथा इसी प्रकार से जो है आपको भी नोटिस जारी हो सकती है, क्योंकि अभी देखिए TR3 का अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है। अगर जब भी रिजल्ट आता है या ज्वाइनिंग हो जाती है तो आप अपने डॉक्यूमेंट को ज़रूर जो है एक बार चेक करके तभी जा करके आप काउंसलिंग कराइएगा। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। और बता दें आपको कि जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला है 50% 65% आरक्षण मामले को लेकर के, उसका जो सुनवाई है वो 2 बजे से होने वाली है। और 2 बजे के बाद से क्या कुछ फैसला आएगा इसकी अपडेट पाने के लिए आप चैनल से जुड़े रहेगा। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। आज के वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।